बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ जापानी फल की एक बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जापानी फल जो कि आजकल मौसम भी है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फल है। आप भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जापानी फल हमारे मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी कमजोरियों को दूर करने में हमारी मदद करता है, वहीं हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारी स्किन को बहुत ही शाइनी सा और ग्लोई सा बनाता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर खवातीन को हार्मोन्स का मसला है तो वो भी इससे काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है या कम हो सकता है। और बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, तो बच्चे खासकर जिन बच्चों को पेट के कीड़ों का मसला हो तो आप ये फल उनको दें, उनको फ़ायदेमंद है। या फिर मैदे क्या दर्द है, मैदे की कमजोरी है, पट्ठों के दर्दों के हवाले से भी ये फल इंतहाई मुफीद है, तो आप इसका यूज रखा करें। आज हम इसका बनाएंगे, कैसे जूस बनाना है और किस तरह इसमें कितना और किस तरह हमने इस्तेमाल करना है, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ली है जापानी फल। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जापानी फल जो है वो अच्छे तरीके से पके हुए होने चाहिए। यहाँ पे मैंने एक फल काट लिया है, आप चाहे तो इसके ऊपर छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छिलके समेत ही इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने एक जूसर ले लिए है और एक गिलास बनाने के लिए आपने एक जापानी फल का इस्तेमाल करना है। अगर आप एक गिलास से ज्यादा बना रहे हैं तो 2 गिलास 3 गिलास जिस हिसाब से भी आप बना रहे हैं उसी तरीके से आपने जापानी फल काट के डाल देने हैं। तो ये हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ इसमें आधा छोटा चम्मच या 1/4 आपने चम्मच डालना है दारचीनी का पाउडर। दारचीनी का पाउडर हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और ये हड्डी और जोड़ों के दर्दों के लिए इंतहाई मुफीद है। तो इसलिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो दारचीनी का पाउडर डाला है। अब 1 गिलास इसमें मैंने दूध डाला है, उबला हुआ ठंडा दूध है। तो आप जिस हिसाब से जितना ठंडा पीना चाहे, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर का चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूध। तो अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और जब ऐसे जूस का आप देखियो अंदर से बिल्कुल उसके छिलके खत्म हो जाए, आप इसको बिल्कुल फ्रेश यूज करिएगा। आप इसको बना के रखिएगा नहीं, क्योंकि ये इसमें दूध है और जापानी फल थोड़ा सा तुर्श होता है तो ये फट जाता है। तो इसलिए आप इसको फौरन ही फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। आप इससे जरूर फायदा उठाएं, आपके लिए इंतहाई सेहतमंद है। आपकी जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए, मैदे के दर्द के लिए या फिर बच्चों को कमजोरी वगैरह है तो आप उसमें बच्चों को दे सकते हैं और इंतहाई मुफीद फल है। अगर आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो पता चल जाए तो आप हैरान हो जाए। तो उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट इसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।